नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं गांव हिंदवान में और जो ये आप लाल झंडी और ये गोबर से लिपा हुआ ये प्रांगण देख रहे हैं, यह कोई साधारण प्रांगण नहीं है। इसमें 27 तारीख से 16 तारीख तक हिंदवान गांव में यहाँ के महामंडलेश्वर सूर्यवंशी महामंडलेश्वर सुखदेव महाराज तपस्या करेंगे। वह 31 धूनियों की तपस्या करेंगे और यह धूनी स्थल है। और ये जो तपस्या का समय रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक यहाँ पर तपस्या होगी। आप देख रहे हैं वो पास में पड़े हैं गोसे जो जिनसे ये धूनी लगेगी और इन गोसों की जो आग होगी उस आग से ये तपस्या करेंगे। इनके चारों तरफ ये गोसे की धूनी होगी और इस धूनी के से ये 3 घंटे तक कठिन तपस्या करेंगे जेठ के महीने में। और इस जेठ के महीने में और ये तपस्या इनकी यह 9वीं तपस्या होगी। इससे पहले यह 8 बार तपस्या कर चुके हैं। तो अब हम आपको रूबरू करवाते हैं सुखदेवानंद महाराज जो सूर्यवंशी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जो यहाँ पर 31 धूनों की तपस्या करेंगे। उन्हीं से बात करेंगे कि उन्होंने संन्यास के बाद कितने बार तपस्याएं की हैं, कहाँ कहाँ तपस्याएं की हैं। तो महाराज जी आप बताइए, आप अपना पहले तो महामंडलेश्वर बनने तक का आपका सफ़र बताइए। उसके बाद आप बताइए कि आपने ये जो इस गर्मी के भीषण गर्मी के अंदर तपस्या करने की क्यों सोची, क्या सोची और अब तक आप कितनी बार तपस्या कर चुके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आप यहाँ तक पहुँचे। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आज जो है इलेक्शन के उपलक्ष्य में आज आप अपना वोट डाल करके के कर्तव्य पूरा करें, सरकार को बनाएं। और उसके बाद रही बात, मैं स्वामी सुखदेवानंद महाराज सूर्यवंशी अखाड़े से जो है महामंडलेश्वर की जो उपाधि, आप उस टाइम भी मौजूद रहे थे। इससे पहले जो परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 गुरु ओमानंद जी महाराज जी की आसीन कृपा से मैंने जो है आज 9वीं तपस्या की तैयारी की है, जो कि 9वीं तपस्या में कल सोमवार को बैठेंगे। साथ में साध्वी कमलानंद जी, जिनकी 7 साल से कठोर एक अन्न की तपस्या चल रही है और मौन की तपस्या भी करेंगे। इनका भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो कि इनकी भी 16 तारीख को जो है तपस्या पूर्ण होगी, जो कि पूर्ण रूप से इनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो सिद्धि से जो है ना किसी का भला हो, किसी का कल्याण हो, और इसी कल्याण के माध्यम से संत का काम है साधना करना और अपना तप करना और जप करना। इस भविष्य में किसी तरह की कोई भी संकट है या किसी तरह की बीमारी है उससे दूर रहें और उसी की संकल्प लेते हुए अपनी नगरी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने देशवासियों की भलाई के लिए हम ये तप और जप करते हैं कि परमात्मा परमपिता परमेश्वर आसीन कृपा हमारे ऊपर बनाए, ताकि हम हर वर्ष ऐसे ही तप करते रहें। और इस तप के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद करूंगा और सभी को कहूंगा कि भाई थोड़ा सा ध्यान से रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप ये ना सोचें कि ये खेल है, ये महाराज श्री तप रहे तो इनके पास भी कुछ ना कुछ जुक्ति और मुक्ति होती है, जिसके माध्यम से हम अपना तप और जप करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को निमंत्रण देता हूं कि आइए हमारे इस तप पे और आकर के पुण्य के भागी बने। इसमें हवन सामग्री डली जाएगी, इसमें औषधियों की जो है ना, बूटियों की जो है बनाई हुई औषधि वो डाली जाएगी। नित्य 21 दिन हर रोज़ यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल की व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था होगी, खीर की होगी, लड्डू की होगी, बूंदी की होगी, सभी को प्रसाद दिया जाएगा। और दूर दराज से साधु संतों का भी मान सम्मान हम यहाँ सेवार्थ अखाड़ा हिंदवान में, हिंदवान की नगरी की ओर से हम सभी संतों का मान सम्मान करेंगे। इसी के माध्यम से मैं सभी को एक बार पुण्य कहता हूँ कि 27 से 16 तक आप आइए और पुण्य के भागी बनिएगा। महाराज जी आप तो करेंगे तपस्या, जो धूने लगा करके 31 धूने की तपस्या करेंगे। साध्वी कमलानंद जो महाराज हैं वो कौन सी तपस्या करेंगे, उनके विषय में दोबारा बताइए आप। देखिए, पिछली
सभी तपस्याओं के साथ मेरा साथ दिया है महाराज कमलानंद जी ने, और वो भी साथ बैठ करके, बगल में बैठ करके नज़दीकी आसन बनाया हुआ उनका, जो कि दोनों की तपस्या साथ में करेंगे। वो भी जो है पूरे ध्यान क्रिया के साथ जो है ना अपना तप और जप साथ करते हैं, वो करते रहेंगे। और इनका पूर्ण रूप से 16 तारीख को जो है पूरी जो 7 साल का इन्होंने संकल्प लिया था वो पूर्ण होने जा रहा है। मैं 16 तारीख को इनके आह्वान पे भी सभी को मैं जो है ना निमंत्रण देता हूँ कि आइएगा, महाराज श्री के चरणों में जो है ना दंडों प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करें। साध्वी कमलानंद जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो 7 साल का संकल्प है वो क्या था, और वो उसमें आपका साथ किन किन लोगों ने दिया, ग्रामीणों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, कैसा रहा ये सफ़र आपका? ये सफ़र सही रहा। सभी ने, जितने भी हैं सेवक, सभी ने ही साथ दिया, और हमारे गुरु महाराज जी ने भी दिया, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज जियों ने, और हमारे सेवकों ने भी। और ये जप और तप तो साधु की साधना है जो कि करनी चाहिए, जन सेवा के लिए करते हैं और करते ही रहेंगे। तब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक सेवा करते ही रहेंगे। जप और तप तो हमारा कर्म है जो कि हम इसको जब तक जीवन रहेगा करते रहेंगे। एक कड़वा सवाल, एक महिला होकर के आप साध्वी बनी, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो मालिक की इच्छा होती है। इंसान क्या चाह करके कुछ बन सकता है? मालिक के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं तो कौन हूँ बनने वाली? बनाने वाला वही है, बनाने बिगाड़ने वाला भी वही है। क्या आपको ये साध्वी बने और इस दौरान कोई अड़चन आई किसी तरह की? नहीं, अड़चन तो आती है, परमात्मा के भजन में अड़चन तो आएगी। उन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा और सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों, ये थे स्वामी सुखदेवानंद